जस्टिफाई योर आंसर, इसमें से कौन से सेट हैं ये बताना है, और ये भी बताना है कि वो सेट क्यों है, अगर वो सेट हैं तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो क्या ये सेट है, क्यों है? पहले मैं इसमें लिख लेता हूं ना, कौन कौन से आएंगे इसमें। जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 मंथ हैं जो जे से शुरू हो रहे हैं। और क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? क्यों है? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट से पूछा जाए, जितने भी लोगों से पूछा जाए, तो वो बोलेंगे कि यही होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। डाउटफुल जहाँ पर हो जाता है, जहाँ डाउट होता है कि ये हो भी सकता है या नहीं भी, या जहाँ पर ऐसा ग्रुप आ जाए जिसमें अलग अलग एडवाइस, मतलब अलग अलग सजेशन आ जाए, 4 लोगों से पूछें तो उन चारों का आंसर एक सा ना मिले, वो बोले मेरी नज़र में तो ये होते हैं, दूसरा बोले मेरी नज़र में ये होता है। यहाँ पर सबकी नज़र में ये जे से शुरू होने वाले मंथ है, और अगर कोई कुछ और बताता भी है तो वो क्या होगा, उसका गलत होगा। जैसे किसी ने अगस्त बोला तो वो गलत है। तो अब इसमें ये सेट क्यों है, इसका आंसर जस्टिफाई करेंगे, तो कैसे लिख देंगे, कैसे लिख देंगे? इट इज a well defined, it is a well defined collection of months, सही है ना? well defined collection of months, so A is a set, clear? जस्टिफाई कर दिया। ए क्या है, सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट सेकंड बताइए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या सबकी नजर में ये 10 मोस्ट टैलेंटेड लोग एक से आएंगे? क्या इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट से पूछे तो अगर मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम पूछे उनसे, तो क्या वो सबकी नज़र में वो राइटर एक ही होंगे? सबके, कोई किसी को बेहतर बोलेगा, कोई किसी दूसरे राइटर को बेहतर बोलेगा। अगर मैं कॉपी पे आंसर लिखवाऊं तो सबके आंसर में सिमिट्री होगी क्या, बिल्कुल सिमिलरिटी होगी? ऐसा तो नहीं होगा एक भी आंसर डिफरेंट ना हो, बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये लिख देंगे कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया आर नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट। समझ गए? क्या लिख देंगे? 10 बात नहीं करें, so it is not a set। क्लियर है? इसी टाइप से ये वाले और अटेम्प्ट करके देखेंगे, अगर जो भी डाउट आता है तो वो बता देना, फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? देखिए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड हो गए थे। अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं।
पढ़ लो इसके थर्ड में, अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना था कि जो गिवन ग्रुप ऑफ कोई भी नंबर्स या कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप की बात हो रही है तो वो सेट है या नहीं है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हम थर्ड वाले पार्ट में देख रहे हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड का ग्रुप बताना है। तो ये बताइए क्या ये सेट है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जैसा कि तुम सभी बता रहे हो कि ये सेट नहीं है। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अगर हम वर्ल्ड के चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो मैं अगर बोलता हूँ और पूछता हूँ क्लास में, तो क्या सबके आंसर कॉमन एक ही होंगे क्या? जो यहाँ जितने स्टूडेंट बैठे हैं या कोई भी ग्रुप से किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछें और लोगों का सजेशन लें, तो क्या वो 11 बेस्ट प्लेयर फिक्स आएंगे? नहीं आएंगे। तो क्या लिख देंगे? 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट वेल डिफाइंड, है ना, आर नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट। लैंग्वेज मैं लिखूं या बना लेंगे? बना पाएंगे? यहीं से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ऑल बॉयज, तो ऑल बॉयज का कलेक्शन अगर हम करें तो उसमें तो सारे आ जाएंगे, जितने भी बॉयज हैं अगर हम उनको कलेक्ट करते हैं तो वो ग्रुप एक फिक्स ग्रुप होगा या नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज अ सेट। ठीक है। फोर्थ वाला, थर्ड का आंसर लिख दोगे? तो collection of all boys of our class is well defined, so it is a set। इस तरह से लैंग्वेज बना पाएंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर्स, मान लो सेट ए डिनोट कर रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4 डैश 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 97 98 99। क्या ये सेट है? यस, इट इज अ सेट। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट, नंबर 6, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स हैं उन सबका कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर उन्होंने 25 नॉवेल्स लिखे तो वो 25 ही तो फिक्स माने जाएंगे, ना तो 24 कह सकते हैं और ना ही 26 कह सकते हैं। तो ये जो उनके द्वारा जो नॉवेल्स राइट किए गए उनका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है? तो आंसर कैसे लिखेंगे मुझे बता सकते हैं? द नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। ये आंसर अभी लिख देंगे क्या यहाँ पर जब नोट करेंगे इसको? तो ठीक है।
नेक्स्ट नंबर 7, 7 नंबर में क्या कह रहे हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये हो गया ऑल इवन इंटीजर्स का सेट। कौन कौन से हो जाएंगे बताइए? ऑल इवन इंटीजर्स बनाओ, इन्फिनिटी से आएगा। अब -4, -2, 0, 2, 4 और कहाँ तक चला जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये जो कलेक्शन है वो फिक्स है, कंफर्म है ना? डाउट तो नहीं है इसमें कोई? इन्फानाइट सेट है ये। इन्फानाइट सेट भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इन्फिनिटी तक जाता है तो सेट नहीं हो, ऐसा तो नहीं है। बताओ, कोई काउंटिंग, कोई ग्रुप के नंबर्स अगर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो आप उसको सेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो ये सेट है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट को रीड करके बताइए क्या ये सेट है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बताओ वेल डिफाइंड है कि नहीं है? द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस of this chapter is well defined, so it is a set. हाँ, नंबर 9, the collection of most dangerous animals of the world, most dangerous animals of the world। बताइए most dangerous animals of the world। अरे तुम बाद में लिखना, पहले मेरी बात को सुन लो, समझ लो। जो पढ़ाई हो रही है उसको जरा सुन के क्लियर करो। हाँ बताइए, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का जो सेट है वो कलेक्शन जो है वो सेट होगा या नहीं होगा? तो क्यों होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? बताएं, कौन देगा जवाब? कौन कह रहा है सेट नहीं है? सब कह रहे हैं सेट नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सेट नहीं। हाँ बताओ क्यों नहीं है? जैसे तुम्हारे लिए कौन है? कुछ भी? सब डेंजरस है तुम्हारे लिए? तो सारे तो डेंजरस नहीं होंगे ना। हाँ, तो मैंने पूछा तुम्हारे लिए मोस्ट डेंजरस कौन है? चूहा मोस्ट डेंजरस? देखो, इनके लिए चूहा मोस्ट डेंजरस है, सही बात है, चूहा है। और तुम्हारे लिए कौन है मोस्ट डेंजरस? तुम्हारे लिए शेर है, किसी के लिए कॉकरोच है, किसी के लिए स्नेक है, नागराज। तो अलग अलग है, अलग अलग ओपिनियन है। तो इसलिए क्योंकि ये सब लोगों के लिए कंफर्म फिक्स आंसर नहीं है इस चीज का, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। जहां पर लोगों के ओपिनियन, उनके आंसर्स डिफरेंट हो जाएं किसी क्वेश्चन के, तो समझ लो वो सेट नहीं। आंसर इसका लिख पाएंगे? मैं लिखूं? लिख देना। A collection of most dangerous animals of the world is not well defined, so it is not a set। ठीक है, इसमें जो मैंने कराए हैं कोई डाउट है किसी का?
देखो यहां पर सेट ए with 6 elements 1 2 3 4 5 6 given. Insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank spaces. हमें ये बताना है कि जो एलिमेंट है वो सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 5 के बारे में आपका क्या विचार है? बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेट ए का वन एलिमेंट एक 5 है, एलिमेंट्स में से वन ऑफ द एलिमेंट इज 5। सामने देखें 8 के लिए क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। 9 के लिए, सॉरी थर्ड के लिए 0 क्या है? नॉट बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग्स टू। 2 belongs to A, 10 not belongs to A। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे सवालों में तुमको मजा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अपने पेन को आराम दें और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लें। ये कौन सी फॉर्म है आपके सामने? सेट बिल्डर फॉर्म है, ये लैंग्वेज जिसमें होती है। और इसको चेंज किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए इनको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के और रोस्टर फॉर्म बनाइए। फर्स्ट वाले की रोस्टर फॉर्म बना रहा हूं। ए इक्वल टू क्या होगा? x इज एन इंटीजर -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 7। तो पहली बात तो ये बताइए कि ये -3 इंक्लूडेड है कि नहीं है, और 7 इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं है। -3 लेंगे। क्यों लेंगे? इक्वल टू लगा हुआ है। 7 क्यों नहीं लेंगे? इक्वल टू नहीं लगा। और इंटीजर ही लेना है, ये भी खास बात है। तो इंटीजर लेना है तो ले लो। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे। इक्वल टू लगा होता तो 7 भी ले लेते। ठीक है। सेकंड वाले को पढ़ लें ध्यान से। देखिए क्या लिखा हुआ है। Set B is B equal to x is such that x is a natural number less than 6। तो less than 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 तो नहीं लेना है, लेस देन 6 लिखा है। और अगर ऐसे लिखा होता लेस देन और इक्वल टू तो 6 को भी ले लेते। थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of the digit is 8। डिजिट का सम 8 है। तो बताइए 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहां से शुरू होंगे? 1 7। अब 1 में इंक्रीज करते जाओ, 7 में डिक्रीज करते जाओ, तो क्या आ जाएगा? 2 6 3 5 4 4 फिर 5 3 फिर 6 2 7 1 8। और कोई तो नहीं है। ये वो सारे नंबर हैं जो 2 डिजिट नंबर हैं और जिनके डिजिट का सम कितना है? 8। हाँ, x is a prime number which is a divisor of 60। 60 के डिविजर प्राइम नंबर बताइए कौन कौन से हैं? 1 प्राइम नंबर है। हाँ बताइए, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। 2 आएगा। 2 3 का 60 का डिविजर है। 3 भी है।
4 नहीं है, 4 नहीं है, पर 4 प्राइम नंबर है, प्राइम है 4 नहीं है, 4 प्राइम नहीं है तो हटा दो। 5 7 7 डिविजर नहीं है। अगला कौन आएगा फिर? और कोई है? मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिविजर भी होना चाहिए। और कोई है 60 का डिविजर? नहीं है। ठीक है, अब 3 का फोर्थ वाले का आंसर इधर लिखता हूं, 4 5 6 का। हाँ, क्या लिखा हुआ है? 4 तो हो गया ना, 5 में क्या करें? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री बनाओ। टी आर आई जी ओ एन, ओ रिपीट नहीं आएगा, एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी हो चुका है नहीं आएगा, आर हो चुका है, रिपीटेशन नहीं होता है। सेट में वैल्यू का रिपीटेशन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। अब 6 वाले में क्या आएगा? ये एफ हो जाएगा, बेटर बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा, हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड 3। अब हमें जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का रेसिप्रोकल करना है। कौन सी फॉर्म दी है? रोस्टर फॉर्म। बनाना किस में है? सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर के लिए हमको इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 1, 4 का फर्स्ट। पहले मैं ये सेट डिनोट कर लेता हूं, यहाँ पे ब्रैकेट गलत लगा हुआ है। ये मैंने लेट कर लिया ए सेट 3 6 9, लेट कर लिया इसको सेट ए। एलिमेंट क्या है? 3 6 9 12। वो कर लिए होंगे सारे, सेट है ना, सेट में ये ब्रैकेट आता ही नहीं है। अब सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए। x सच दैट x इक्वल टू, क्या लिखूं? ये 3 के मल्टीपल है क्या? तो 3 के मल्टीपल को लिख सकते हैं 3n और कॉमा लगा के। अब ये n की वैल्यू कहां से कहां तक है? मतलब n यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा और 4 रखेंगे तो n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4 और कॉमा n और क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर भी तो होना चाहिए। क्यों? 1 से लेके 4 तक तो इन्फानाइट नंबर हो जाएंगे। 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे सारे नंबर हटाने हैं। सिर्फ कौन से नंबर लेने हैं? नेचुरल नंबर। तो 1 से 4 तक नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे ये लिखना जरूरी है कि नहीं है? अगर ये नहीं लिखे तो सही है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 4 तक नेचुरल नंबर रखोगे तभी तुमको ये वाला सेट मिलेगा, 3 6 9 और 12। समझ गए? क्लियर है सभी को? अगला सेकंड को देखिए। सेट को बी से डिनोट कर लिया मैंने। इस बार वैल्यू क्या क्या है? 2 4 8 16 32।
पहले इनमें चेक करो तुम्हें क्या सिमेट्री नजर आ रही है, क्या सिमेट्री नजर आ रही है? क्या ये 2 की पावर n की फॉर्म नहीं है? क्योंकि 2, ये 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब, ये 2 टू दी पावर 4, ये 2 टू दी पावर 5। तो अब इसमें n की वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है? 1 से 5, 1 को इंक्लूड करना है तो इक्वल टू भी ले लेंगे 5 को भी, और नेचुरल नंबर भी लेना है क्या? बिल्कुल लेना है। ये आंसर हो गया सेकंड का। ठीक है, थर्ड पे आ जाए। थर्ड वाला सेट सी से डिनोट कर लिया। 5, 25, 125, 625। तो क्या होगा? x इक्वल टू 5 की पावर और n की वैल्यू, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। अगला इनफाइनाइट सेट है D, इसमें आ रहे हैं 2, 4, 6। सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। सही है? या फिर एक और तरीका है, एक और मेथड क्या है दूसरा वाला, और करके कैसे लिख सकते हैं? और x सच दैट x इक्वल टू 2n कॉमा n बिलोंग्स टू n। ये भी सही है। क्यों सही है? 2n में n की वैल्यू 1 रखो तो 2 आएगा, 2 रखोगे 4, 6, 8, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इंटरवल का बाउंडेशन तो हमने लगाया नहीं है इसमें, सीधा सीधा नेचुरल नंबर रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 5 में सेट ई ले लिया। बताइए क्या खास बात है? ये स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कहाँ तक? 10 स्क्वायर तक। तो सेट बिल्डर में कैसे लिखें? x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। जहां चेंज हो रहे होते हैं ना उसको n लेते हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें, यहाँ पे ये सब 2 की पावर थे, यहाँ पर ये सब स्क्वायर पावर है नेचुरल नंबर्स का। तो ये x इक्वल टू n स्क्वायर लिखा और n बिलोंग्स टू, नहीं इंटरवल आएगा इसमें 10 तक ही है ना, 10 तक है तो ये क्या आएगा? 1 से लेकर 10 और n बिलोंग्स टू। तो 1 से 10 तक जो नेचुरल नंबर हैं उनका ये स्क्वायर है। ठीक है, समझ गए सभी? कर लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं आपको? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये सारे सेट सॉल्व करके लिखना है क्या क्या आएगा इनमें, एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, सेट बनाना है कहने का मतलब है, वो भी रोस्टर फॉर्म में। तो सॉल्व करते हैं। 5 का फर्स्ट क्या कहना है इनका? x ऑड नेचुरल नंबर, बताओ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनाइट सेट हो गया ये। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है? x इज एन इंटीजर
एक्स लाइंग बिटवीन -1/2 टू 9/2। बताओ कौन से इंटीजर हैं जो -1/2 से 9/2 के बीच में आएंगे? नंबर लाइन बना के बता दें क्या? देखो 0 1 2 3 4 5 और ये -1 -2 ऐसे। अब ये 1/2 कहाँ पर आएगा माइनस का? 0 और -1 के बीच में। ये क्या है? -1/2। और 9/2 कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में। ये क्या है? तो अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं? 0 1 2 3। आ गया समझ में? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट थर्ड वाला, x is an integer and x square less than equal to 4। तो 4 से लेस ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर 4 से छोटा या इक्वल आता है कौन कौन से होंगे? इक्वल भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू है जो 4 से स्मॉलर होगा स्क्वायर? जैसे मैं 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 4 से छोटा, इंटीजर लेना है ना, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का ज़्यादा हो गया तो 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है और -1 का स्क्वायर भी तो 1 आता है और वो 4 से छोटा है। और -2 का स्क्वायर वो 4 है और -3 का वो 9 है। तो लेंगे क्या? -3। क्या क्या ले लेंगे इसमें? सॉल्व करके दिखाऊं क्या इसको? जैसे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो एक्स इक्वल टू 0, सॉरी पहले नेगेटिव ले लें, क्या आएगा? -2 -1 0 1 2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 4 1 0 1 और 4। है सही? 9 तो ले ही नहीं सकते, तो इसका सेट क्या बन जाएगा? C इक्वल टू सेट में क्या आएगा? -2 -। समझ गए सभी? फोर्थ का आंसर देंगे। X इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड के लेटर कौन कौन से होंगे? L होगा, O होगा, Y होगा। L तो नहीं आएगा ना फिर से। नेक्स्ट E के बारे में क्या कहना है? X is a month of year not having 31 days। 31 डेज वाले हटा दो। फरवरी, मार्च आएगा, अप्रैल, मई आएगा, मई 31 है, फिर जून 30 है, जुलाई 31 है, अगस्त, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, जुलाई अगस्त 31 है, सितंबर अक्टूबर 31 है, नवंबर और दिसंबर फिर। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिए हैं, जून तो फुल। ये हो गए। अगला पढ़ो। अगला क्या है? एक्स सच दैट
X is a consonant in the English alphabet. Precede K. K को प्रिसीडिंग करने वाले कौन कौन से अल्फाबेट हैं? बताओ। जे तक आ जाएंगे ना, A to J। क्या कॉन्सोनेंट भी लेना है, वॉवेल नहीं लेना है? बिल्कुल सही है, मैंने देखा नहीं। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे? बी हो जाएगा, सी, डी, एफ। तो ये लेटर के को प्रीसीड करने वाले, प्रीसीडिंग वाले हमने कौन कौन से लेटर ले लिए? जो कॉन्सोनेंट थे वो ले लिए। ठीक है, समझ गए सभी? अब आप नोट कर सकते हैं।